बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़क़ाल या मुहम्मद इश मा शि'ता फ़इन्नका मय्यितुन वअहबिब मन शि'ता फ़इन्नका मुफ़ारिक़ुहु वअअमल मा शि'ता फ़इन्नका मज्ज़िय्युन बिही वअलम अन्न शरफ़ल मुअमिन क़ियामुहु बिल्लैलि वइज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउहु अनिन नासि। और रुविया मिन हदीस सहल इब्न सअद व जाबिर इब्न अब्दुल्लाह व अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुम। इस हदीस का मकसद यह है कि एक न एक दिन तो तुम्हें दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा और तुम्हारा अच्छे से अच्छा दोस्त होगा उसको भी एक दिन अलविदा कहना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए। ध्यान से सुनिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, जिस तरह चाहो, हर हाल में मरना। जिब्रील ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी जैसे भी गुजारो, हर हाल में मरना। जिसको चाहे अपना दोस्त बना लो, उससे जुदा तो होना ही होना। अपनी चाहत के मुताबिक अमल करो, बिलाखिर अल्लाह उसका बदला तो देने ही वाला है। बुरे अमल करते हो तो उसकी सजा मिलेगी बदले। इतना जरूर जान लो, हदीस है, ध्यान से सुनिएगा, इतना जरूर जान लो कि मोमिन की इज्जत रात की तहज्जुद की नमाज में है और उसकी इज्जत लोगों के साथ बेपरवाह हो जाने में, खुददार रहने में। इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में ये फिक्र दिलाई गई है कि बंदा जैसे चाहे अपनी चाहतों और उमंगों को पूरा करता है, मगर बिलाखिर उसको इस दुनिया फानी से कूच करके आखिरत में जाना है। और जिससे चाहे दोस्तों की पेंगे बढ़ाता रहे, एक रोज आएगा कि दोस्तों से जुदाई होकर चला जाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि हर मुसलमान इस हकीकत का दावेदार है कि अच्छे अमाल का बदला जन्नत से मिलेगा, बुरे अमाल का बदला जहन्नम से मिलेगा। लेकिन अमली तौर पर मुसलमानों की ज्यादातर तादाद गफलत में मुब्तला है। इस हदीस में यह बतलाया गया कि जिंदगी चाहे कैसी भी गुजारो, एक दिन छोड़ना। दोस्त किसको भी बना लो, बादशाह, वक्त का बादशाह भी हो, उसको भी दुनिया छोड़ना। अच्छे अमाल करो तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरे अमाल करो तो बुरा बदला मिलेगा। आगे की हदीस आ रही है, क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील फ़क़ाल या मुहम्मद इश मा शि'ता फ़इन्नका मय्यितुन वअहबिब मन शि'ता फ़इन्नका मुफ़ारिक़ुहु वअअमल मा शि'ता फ़इन्नका मज्ज़िय्युन बिही वअलम अन्न शरफ़ल मुअमिन मिन क़ियामिही बिल्लैल वइज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउहु अनिन नास। यही हदीस है जो आप आगे पढ़ गए कि तहज्जुद की नमाज में मुसलमान की शरफ और इज्जत है और लोगों से खुददारी रहने में मुसलमान की इज्जत है। हदीस मुबारका के दूसरे हिस्से में दो अमल की रग़बत और शौक दिलाया गया है कि मोमिन को चाहिए कि वह रात को तहज्जुद पढ़े। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून। ये कुरान पाक में आयत है, तर्जमा ध्यान से सुनिए। बेशक परहेजगार लोग जन्नत के बागीचों और चश्मों में रहेंगे। उनकी सिफात यह है कि वो रात को कम सोते हैं
यानी तहज्जुद में उठ जाते हैं। फजर की नमाज उनकी बिस्तर में नहीं जाती, बल्कि फजर से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। जन्नत में रहने वालों की सिफत में एक सिफत ये बयान की है कि रातों को वो बहुत कम सोते हैं, यानी तहज्जुद पढ़ते हैं, और सहरी के वक्त में अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हम सबको तहज्जुद की तौफीक अता फरमाए। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस आई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो सलाम को आम करो, जो भी मिले उसको सलाम करो, खाना खिलाओ। जब लोग रात को सो रहे हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो, सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 1/3 रात बाकी रह जाती यानी पाव हिस्सा, तो अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पर नाजिल होकर कहते हैं, कोई है जो मुझे पुकारने वाला ताकि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं, कोई है जो मुझसे मांगने वाला जो मैं उसको दे दूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में आई है। नीज़ ये शौक दिलाया गया है कि मोमिन का वक़ार और मोमिन की इज्जत, एहतराम, इकराम इसी में है कि वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखे और लोगों के माल और दौलत पर निगाह रखना छोड़ दे, निगाह रखे तो अल्लाह पर रखे। अल्लाह ताला के यहाँ बंदे की इज्जत का राज इसी में है कि मुत्तकी और परहेजगार बन जाए, और समाज में इज्जत और वक़ार इसी में है कि आदमी लालच और हिर्स जैसी कमीनी सिफात से दूर हो जाए। लालच अल्लाह के सिवा किसी से न रखे, और तहज्जुद की नमाज ये जन्नतियों की सिफत बतलाई गई। आगे की हदीस आ रही, इसमें फरमाया कि फकीर और मुफलिस कौन है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरून मल मुफलिस, क़ालू अल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहू वला मता, फ़क़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युअता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि अख़ज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि गरीब और फकीर कौन है? ध्यान से सुनिए। सहाबा ने फरमाया, हम में गरीब और मुफलिस वो आदमी जिसके पास पैसा न हो, दिरहम और दिनार न हो, कोई सामान न हो, वो फकीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मेरी उम्मत में गरीब और मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजे और ज़कात के साथ आए। फरमाया पैसे, फकीर वो नहीं जिसके पास पैसे, फरमाया फकीर वो है जो क़यामत के दिन नमाज भी लेकर आएगा, रोजे भी लेकर आएगा, ज़कात भी लेकर आएगा, लेकिन उसके साथ साथ इस हाल में आएगा कि लोगों को गालियां दी हो, किसी पर बहतान और इल्जाम लगाया था, किसी का माल हड़प कर गया था, किसी को कत्ल किया था, खून बहाया था, और किसी को मारा पीटा था। ये तमाम जुल्म खाने वाले को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी ताकि उन पर किए गए जुल्म की तलाफी हो जाए। लेकिन अगर उसकी नेकियां खत्म हो गई इससे पहले कि उसके जिम्मे दूसरों के हुकूक बाकी हों, तो उनके गुनाह लेकर उस पर डाल दिए जाएंगे, तो उसे जहन्नम में फेंक दिया जाए। यानी नमाजी आदमी भी जहन्नम में जाए, रोजेदार भी, ज़कात देने वाला भी। ये कब? जब लोगों को गालियां दी हो, लोगों पर इल्जाम और तोहमत लगाए होंगे, हराम का माल खाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, किसी का कत्ल खून किया होगा। देखो आप पैसों के मामले में, ब्याज और सूदी कारोबार में दूसरों पर गोलियां मारते हैं और मुसलमान की हत्या करता है। इन जाहिलों को यह भी खबर नहीं कि चंद पैसों के खातिर तुम एक मुसलमान की जान लेते हो। कुरान पाक में है, एक मुसलमान की जान लेना बहुत लंबी मुद्दत तक जहन्नम की आग में रहे। मन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अब चाहे जहन्नम में बहुत लंबी मुद्दत तक रखा जाएगा, मगर किसी मुसलमान को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। मगर देखो आप
ये भाईगिरियां करने वाले, दादागिरियां करने वाले एक दूसरे को कत्ल करते और समझते मैंने उसको कत्ल कर दिया। तो तूने कौन सी फली फोड़ी, अपने आप को जहन्नम में डाल दिया। किसी इंसान को मारना क्या मुश्किल का। अखबार में पढ़ा था, फॉरेन से हस्बैंड वाइफ आए थे, तो उस गांव में लोगों ने उनका मजाक किया, तो उनको गुस्सा आया, तो बाजार में मेडिकल की दुकान से जहर लाए और जिस कुएं से पानी पीते थे उसमें ही डाल दिया। तो बदला लिया, 10-12 आदमी मर गए वो पानी पीकर। तो किसी को मारना क्या मुश्किल का, मगर आखिरत खराब होती, आखिरत खराब होती। ये बहुत बुरी बात है। एक मरहूम यहाँ आया करते थे, बिल्ला बिल्ला नाम था, क्या नाम था, शहीद हो गए, किसी ने मारा था, वसीम। और अल्लाह गवाह है, खुदा के घर में बैठा हूँ, ये ऊपर जब आए थे तो मैंने 2 मरतबा इनसे कहा कि वसीम ये रास्ता छोड़ दो, ये रास्ता अच्छा नहीं, तुम नमाज पढ़ते हो, एहतिकाफ करते हो, ये रास्ता जो है ना बहुत बुरा है, गफलत में मत रहना। और वही हुआ, देखो मेरे पास 5-6 गवाह है, जब मैंने उनको कहा था ये रास्ता अच्छा है ही नहीं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो किसी को कत्ल करना ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, मरने के बाद सीधे आदमी जहन्नम में चला जाए। चाहे जिंदगी में उस मोमिन ने एक बार कलमा पढ़ा, वो मोमिन है, अगर उसको आपने कत्ल किया है अब सीधे जहन्नम में जाओ। इस हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है कि हुकूकुल इबाद की गई कमी हुकूकुल्लाह की अदायगी पर मिलने वाले अजर और सवाब को भी ले डूबेगी। यानी आप नमाज पढ़ रहे, रोजे रख रहे, ज़कात दे रहे, तो हुकूकुल्लाह है, मगर हुकूकुल इबाद बंदों का हक मारा है, कत्ल किया, किसी को गालियां दी, किसी पर इल्जाम लगाया, किसी को नाहक कत्ल किया, ये बंदों के हुकूक। आपके हुकूकुल्लाह के जो नेकियां हैं, नमाज, ज़कात, हज वगैरह, ये सब लेकर सामने वाले को दे दी जाए, और आपके पास जब कोई नेकी रहेगी नहीं तो सीधा जहन्नम का रास्ता पकड़ लाओ। इसलिए कुरान कहता है कि हुकूकुल्लाह भी पूरे करो और हुकूकुल इबाद भी पूरे करो। अल्लाह के हुक्म भी पूरे करो और बंदों के हक भी पूरे करो। इस हदीस का मतलब ये हुआ कि मुसलमानों को चाहिए कि जहां वो अपने मालिक के हुकूक की पासदारी का ख्याल करते हैं, यानी अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से चाहिए कि उसके मखलूक के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की सुस्ती और काहिली से काम न ले। बंदों के हुकूक की अदायगी भी आदमी को पूरी करनी चाहिए। बाज़ लोगों का ख्याल है कि हुकूकुल इबाद की अदायगी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने हुकूक को माफ भी कर सकता है। ये सोच शरीयत से दूरी की अलामत है। अगर मामला अल्लाह ताला की बख्शिश का है तो बंदों के हक में किए गए गुनाहों को भी माफ करवा सकता है। इस हदीस से हुकूकुल इबादी की अहमियत का अंदाजा होता है। बाद लोग ये कहते हैं कि भाई हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ कर देंगे, अगर माफ करेंगे तो होगा ना, नहीं माफ करना चाहे तो कैसे माफ करेंगे। तो इस तरह आदमी हुकूकुल इबाद की अदायगी करता है, फिर नमाज, रोजे, ज़कात, हज छोड़ देता है। इसलिए बोलते हैं ताकि नमाज, ज़कात, रोजे वगैरह से छुटकारा हो जाए कि चलो बंदों के हुकूक अदा कर दो। क्या पता आपको हुकूकुल्लाह में पकड़ हो गई, नमाजों में, रोजों में, ज़कात में, हज नहीं पड़ी उसमें पकड़ हो गई। अल्लाह ताला तो बंदों के हुकूक में भी माफी करवा सकते हैं, बंदों को राजी कर ले, मगर डरना चाहिए। आदमी हुकूकुल्लाह की भी पाबंदी करे और हुकूकुल इबाद की भी पाबंदी करे। आगे की एक हदीस आ रही कि मजहब इस्लाम में ज्यादातर सवालात नहीं करने चाहिए। अल्लाह का जो हुक्म है उसको मिन व अन मान लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई यूं कहे कि भाई फजर की नमाज में
जोर से किरात की जाती है, असर और जोहर में क्यों नहीं की जाती? फरमाया ऐसे सवाल न किया करो। इमाम बस इतना है कि फजर में जोर से पढ़ता है, जोहर असर में आहिस्ता पढ़ता है, किरात तो होती है। ये अल्लाह की मसले। ऐसे सवालात और ऐसे ही बहुत सारे हर मामले में नुक्ते चीनी करना ये नहीं करना चाहिए। फरमाए इंसान की हलाकत और बर्बादी का सबब बन सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाए क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरुकूनी मा तरक्तुकुम, जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं, यानी कोई नया हुक्म न दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम भी मुझे छोड़े रखो, यानी नए नए मामलात में सवालात न किया करो। फखुदू अन्नी फइन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिकथरति सुआलिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाए। जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दे दूं तो उसको मान लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सहाबा को, उम्मत को, कि जब मैं कोई तुम्हें हुक्म दे दूं तो उसको मान लिया करो। क्यों? कि तुमसे पहले वाली उम्मतें अपने नबियों से ज्यादातर सवालात किया करते थे और नबियों के साथ इख्तिलाफात किया करते थे, बहस व मुबाहसा किया करते थे, और उसी वजह से पिछली कौमें बर्बाद हुई। सवाल भी करे तो इल्म सीखने की नीयत से करे, नुक्ताचीनी के लिए सवालात न करे। इसलिए कुरान में है कि मुसलमानों ऐसे सवालात बार बार न करो कि अगर अल्लाह तुमको बतला दे तो तुम्हें नापसंद हो। लिहाजा ऐसी चीजों का सवाल करना ही नहीं चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बेकार और लायानी किस्म के सवालात करने को मना किया गया। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह ताला के लिए गाय ज़बह करने का हुक्म दिया तो उन्होंने तो पहले इस हुक्म को संजीदा न लिया, फिर उसकी सिफात के बारे में पूछते पूछते अपने हक में तंगी करते रहे, अलग अलग सवालात करते रहे, और बनी इसराइल पर फिर अजाब आया। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम पर हज फर्ज किया, इस शख्स ने सवाल किया कि हर साल फर्ज होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने ये सवाल 3 बार दोहराया कि क्या ये, क्योंकि हुक्म नाजिल हो रहा था हज का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं जवाब में हाँ कहता तो हर साल उम्मत पर हज फर्ज होता, क्योंकि हुक्म आसमानों से नाजिल हो रहे थे, और ऐसा हो गया तो तुम्हारे लिए हर साल हज करना मुश्किल होता। हर साल तो जा नहीं सकता आदमी। इसलिए फरमाया बार बार किसी चीज के सवालात न किया करो, चूंकि हलाल और हराम का ताल्लुक सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के साथ था, इसलिए कि हलाल और हराम आसमानों से उतारे जा रहे थे। अब हलाल और हराम की तायीन हो गई, वो फिक्स हो गया कि ये हलाल है ये हराम है। किसी के सवाल करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के तमाम अहकाम पर अमल करना हम पर फर्ज है, जो हमने अपनी ताकत के मुताबिक अदा करना। आजकल लोगों ने अपनी कमअक्ली की वजह से जदीद तर्ज के नए नए सवालात उठाने शुरू कर दिए। मसलन कब्र का अजाब कैसा होता है वो बतलाओ, ये तो अल्लाह को मालूम, हर चीज बतलाई थोड़ी जाती। कब्र की मिट्टी में मुर्दे का जिस्म सड़ गल के खत्म हो जाता है, फिर अजाब कैसे होगा? बेकार का सवाल। वो तो जिसकी रूह निकल गई है उसकी रूह का कांटेक्ट बदन के साथ है, रूह पर अजाब होगा तो बदन पर उसका असर जाहिर होगा और वो खुद महसूस करेगा, आपको चाहे कब्र में नजर ना आए। इसलिए तो एक हदीस आई, मैंने आपको आगे सुनाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस लोगों को सुनाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इंसान और जिन्नात को छोड़कर सबको कब्र का अजाब बतला दूं। फरमाया अगर मैं इंसानों को बतला दूं कब्र का अजाब तो तुम अपने मुर्दों को दफन करना, बोलो भाई, छोड़ दो। मुर्दे बाहर पड़े रहेंगे तो मुर्दों को दफन करना छोड़ दो, इसलिए अजाब बतलाते भी। आमीन कहो। अल्लाह पूरी उम्मत को कब्र के अजाब से बचाए। अल्लाह हमारे मरहूमीन की भी हिफाजत फरमाए। इसलिए बेकार सवाल करने नहीं चाहिए, बल्कि जो हुक्म उलमा से सुना उसको जैसा बताया गया है वैसा उस पर अमल करनी चाहिए। इब्ने ताऊस अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु को सदक़ात वसूल करने पर आमिल मुकर्रर किया।
ये हजरत उबादा है जिनका मज़ार यूरोप में है। उनका किस्सा मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। उनकी बीवी का नाम था हजरत रुमैसा। वो इस्लाम फैलाने के लिए साइप्रस गए थे, वहीं उनका मज़ार है हजरत रुमैसा। इस्लाम में पहली औरत है जिसने अल्लाह के दीन के लिए बैरूनी मुल्क का सफ़र किया था, फिर वहीं इंतकाल कर गई, वहीं शहीद। उनके शौहर थे यही हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु। और हजरत रुमैसा का मज़ार आज भी साइप्रस के दरिया के किनारे पर है, और उस पर अरबी में लिखा है क़ब्रुल मरअतिस सालिहा, नेक खातून का मज़ार रुमैसा उम्मे हराम बिन्त बलहान रज़ियल्लाहु तआला। तो इनको ज़कात वसूल करने पर मुकर्रर किया और उनसे फरमाया अबुल वलीद अल्लाह ताला से डरते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम अपनी गर्दन पर शोर करता हुआ ऊंट और डकारे मारती हुई गाय और मुमियाती हुई बकरी उठा कर ले आए जो तूने खयालत कर ली। यानी ज़कात वसूल करने जा रहे हो तो किसी का माल तुम्हारे हाथ में ज्यादा ना आ जाए, वरना ये जानवर क़यामत के दिन शिकायत करते हुए आएंगे और तुम्हारे लिए बोझ बन जाएंगे। हदीस नबवी के मुताबिक खयानत करना ये मुनाफिक की सिफत है। नीज इसकी संगीनी का अंदाजा इस हदीस से लगाया जा सकता है। इससे बढ़कर कौन सी रुसवाई और बेइज्जती है कि क़यामत के दिन बनी आदम इंसानों के सामने खयानत करने वाले ने अपनी गर्दन पर ऊंट या बकरी या गाय, ये तीनों किस्म के जानवर उठा रखे होंगे और वो अपनी अपनी आवाजें निकाल लेंगे कि ये इन्होंने ज़कात के मामले में खयानत की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन परहेजगार लोग मेरे दोस्त होंगे। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, इन्ना औलियाई यौमल क़ियामति अल-मुत्तक़ून। आज का ज़माने का मुसलमान अपने गिरबान में मुँह डाल दे और देखे कि हम मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। हुजूर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मेरे अच्छे दोस्त होंगे तो अल्लाह से डरने वाले। व इन कान नसबुन अक़रब मिन नसबि, क्या फरमा रहे आप, अगरचे वो नसब में मुझसे बहुत ज्यादा करीब हो या ना हो, फला यातिन नासु बिल आमाली व तातूननी बिद्दुनिया तहमिलूनहा अला रिक़ाबिकुम फतक़ूलून या मुहम्मद फअक़ूलु हाकदा व हाकदा ला व आरद फी किला इत्फ़ैहि। क़यामत के दिन परहेजगार लोग मेरे दोस्त होंगे, अगरचे नसब में खानदान में मुझसे करीब हो या ना हो। ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि लोग तो मेरे पास नेक आमाल लेकर आए और तुम दुनिया की खयानतों और दूसरे गजब शुदा हराम माल को अपने कंधों पर उठा कर लाओ और पुकारो ए मोहम्मद, और मैं इधर उधर एराज करते हुए कहूं कि नहीं, फिर आपने अपनी दानी जानिब एराज किया कि क़यामत के दिन तुम तक़वा और परहेजगारी लेकर ना और मुझे पुकारो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं तुम्हारी तरफ देखूं भी नहीं, इसलिए कि तुम्हारे अमाल अच्छे नहीं हो, मुत्तकी और परहेजगार नहीं हो। जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आप आवाज पर लब्बैक कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देंगे। लिहाजा आदमी को नेक आमाल लेकर जाना चाहिए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात सुन सके क़यामत के दिन। सुभान अल्लाह। अगर हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और रोज़े क़यामत आपकी सोहबत इख्तियार करने की जज्बात हैं मौजूद, तो अल्लाह ताला ने हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के असबाब भी पैदा फरमा दिए कि हर मुत्तकी और परहेजगार आदमी और औरत क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त हो, आपसे करीब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत की बुनियाद हसब व नसब पर है कि आप सैयद ख़ानदान के हैं, मिर्ज़ा हैं, या हज़रत अली के ख़ानदान से हैं, या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान से हैं। इस मामले पर क़यामत के दिन फैसला नहीं होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ख़यानतों से बचें, अमानतों में ख़यानत न करें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क़यामत के दिन चेहरा मुबारक न फिराएं। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो लोग अमानतों में ख़यानतें करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ क़यामत के दिन देखेंगे मेरे, और तक़वा तहारत में नाम पैदा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती के असबाब पैदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती चाहिए तो तक़वा पैदा करो। आखिरी हदीस देख लो, हज़रत सहल बिन अबू हस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, 7 बड़े बड़े गुनाह से परहेज करो। 7 गुनाह जो बड़े बड़े, उनसे परहेज करो। लोग खामोश रहे और किसी ने तफसील की बाबत कोई बात नहीं की, लोग चुप रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुझसे इन गुनाहों के बारे में पूछते क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैंने 7 गुनाह से बचने का कहा, तो तुम इनके बारे में मुझे पूछते क्यों नहीं? वो ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, वो 7 बड़े बड़े गुनाह कौन से? फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, सूरज को, चांद को, सितारों को, दरियाओं को, पहाड़ों को, झाड़ को, इन सब की पूजा करना, कब्रिस्तान जाकर किसी मजार को सजदा करना, उस पर फूल चढ़ाना, उनसे अकीदे मानना, उनसे मन्नत मानना, ये सब शिर्क के रास्ते हैं। अल्लाह ताला उम्मत की हिफाजत करना। किसी जान को नाहक कत्ल करना, किसी इंसान, गैर मुस्लिमों से लड़ाई के वक्त रास्ता छोड़कर भाग जाना, यतीम का माल खाना, किसी कोई यतीम आपकी परवरिश में हो और आप उस यतीम का माल खा जाए। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। कुरान की इस आयत को ध्यान दो कि बेशक जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, उसके बाप मर गए, यतीमों का माल खा जाते हैं, उसका बाप विरासत में छोड़ कर, फरमाए वो पेट में खाना नहीं भर रहे, आग भर रहे हैं, आग भर रहे। कुरान में सही मुस्लिम की हदीस में है, जिस किसी मुसलमान मर्द या औरत ने कोई यतीम बच्चे या बच्ची के सर पर सिर्फ हाथ फिराया, सिर्फ हाथ फिराया, तो उसके सर पर जितने बाल हैं, उन बालों के बराबर हाथ फिराने वाले के लिए नेकियां लिखी जाएगी और उन बालों के बराबर अल्लाह हाथ फिराने वाले की गुनाह माफ करे। जब हाथ फिराने पर इतनी बड़ा सवाब है, तो उस यतीम को खाना खिलाना, उसके मदरसे का खर्चा देना, उसकी स्कूल का खर्चा देना, उसको कपड़े पहना, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा सवाब। तो यतीम का माल खाना, इसी तरह सूद खाना, ब्याज के पैसे खाना। 1 लाख ले गए कोई उधार, उससे 1.5 लाख रुपए मांग रहे, तो ले जाने वाला भी गुनाह का काम कर रहा है, और जो 50,000 कमा रहा है, जोर से बोलो, वो भी हराम का काम कर रहा है। कुरान पाक में है, कोई गुनाह के बारे में ऐसे अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किए। का जो ब्याज के कारोबार करते हैं वो सुन लें, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ लड़ाई का ऐलान। जोर से बोलो, किसी के पास ताकत है अल्लाह से लड़ाई करने? सोच लो, किसी ज़िनाकारी के बारे में ऐसा गुनाह, ऐसी सख्त वही फरमा के चैलेंज है, अल्लाह उनसे लड़ाई करे, और किसकी ताकत है? और ये सब ब्याज खोर, ब्याज पर पैसे देने वाले, इंटरेस्ट पर, ये सब इसमें दाखिल है। अल्लाह ताला इसकी नहुसत से हिफाजत फरमा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 रुपया ब्याज पर लेना या 1 रुपया ब्याज पर देना, हदीस में दिरहम और दीनार का जिक्र है, हम रुपये से उसका तर्जमा कर रहे हैं। फरमाया, अपनी सगी मां से मुंह काला करने से कम नहीं। 1 रुपया। बड़े बड़े दीनदार लोग फंसे, बड़े बड़े दीनदार। कल मैं बलेश्वर में बयान कर रहा था, तो आखिरी बयान में इसका जिक्र आया था ब्याज। तो एक साहब कहने लगे कि आइंदा महीने में प्रोग्राम दे दो, पूरा मुस्लिम समाज इसमें डूबा हुआ है, खालिस ब्याज हराम है, इसी पर बयान करो। बहुत बड़े मालदार आदमी उस गांव, आप देखो दीनदार लोग फंसे हो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के घर की रोटी खाने से भी हिफाजत फरमा। 7 गुनाह बतला। और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना, कोई औरत पाक दामन और आप उस पर ज़िनाकारी की तोहमत लगाओ, इसी तरह वो भी शामिल है। कोई मर्द इस गुनाह में नहीं, ज़िनाकारी पर आप उस पर कहो ज़िनाकार है, नौज़ुबिल्लाह। कोई ज़िनाकारी पर तोहमत लगाओ ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुरमादानी की जो बोतल होती है, सुरमादानी, उसमें जो उसकी लकड़ी और सिलाई आप डालते हैं, फरमाया इस तरह लकड़ी और सिलाई जैसे बोतल में जाती है, इस तरह मर्द और औरत की शर्मगाह को आंखों से न देखो, तब तक तुम जीना की शहादत भी नहीं दे सकते। खाली कहना तो बहुत बुरी बात है, ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, किसी पर तोहमत डालना।
अल्लाह ताला हमारी ज़बानों की हिफाजत फरमाए। और आखिरी गुनाह है हिजरत के बाद ये जंगल में मुकीम होकर बद्दू बन जाना। ये आप शासन के ज़माने में हिजरत होती थी, उसके बाद भी हिजरत करके जहाँ तकलीफ थी, जैसे मक्के में तकलीफें थी, मदीना पाक चले गए थे, इस्लाम वहाँ से खूब फैला, खूब फैला। तब हिजरत हो गई, उसके बाद जंगल में भाग जा, ये उस ज़माने के साथ ताल्लुक़ रखता था, पर उस ज़माने में इसको भी गुनाह समझा जाता। अल्लाह ताला शान हो हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए। सुनी हुई बातों पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज राजस्थान बीकानेर जाता रहता हूँ बयान करने के लिए। वहाँ हमारे एक दाई हैं, हमको दावत देते थे, वहाँ बड़े साहिब माल थे, दावत व तबलीग में जुड़ा हुआ ख़ानदान। राजस्थान में यूँ कहो कि सबसे पहले वही हमको बुलाते, फिर पूरे राजस्थान के प्रोग्राम शुरू हो गए। उनके बाद हाजी सिद्दीक साहब कल रात इंतकाल कर गए, रात ज़ोहर बाद उनकी तदफीन हो। बर्तनों का बहुत बड़ा कारोबार इन हजरात का। दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं जब भी जाता था तो एक बार उनकी रोटी ज़रूर खाने की होती थी। दुरूद शरीफ पढ़ ले दुआ। आ गई भाई, वो ये क्या नाम है दुकान का? मोती वाला ज्वेलर्स वालों ने गुज़िश्ता पीर को दुआ कराई थी, उन्होंने नया शोरूम खोला है। तो मुझे कहने लगे कुछ ठंडा गर्म करके जाओ। मैंने कहा इतनी बड़ी खुशी है तो आइंदा पीर को सबको खिला देते। तो आज आपके लिए आइसक्रीम का प्रोग्राम है, आप आइसक्रीम खा कर जाइए। जज़ाकुमुल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे मामू मामानी, चचा चचियाँ, खाला खालू, फूफी फूफड़, उनकी औलादें, भाई बहन, रिश्तेदार, हमारे असातिज़ा, पूरी उम्मत इस्लाम की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह बीकानेर में हमारे हाजी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए। अल्लाह राजस्थान में रहते थे, बड़े दीन के दाई दीनदार लोग थे। अल्लाह उनकी तमाम नेकियों को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी सय्यात को माफ़ फरमा। वो हमारे साथ बड़ी नेकियां करते थे, अल्लाह उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। ए अल्लाह उनकी तमाम नेकियों को कबूल फरमा, अल्लाह उनके तमाम घर वालों को बेहतरीन सब्र अता फरमा। ए अल्लाह हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमा। ए अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से, बरकतों से और मग़फ़िरतों से पूरी तरह ढांप ले मौला, और उनकी आखिरत आसान फरमा। ए अल्लाह और जितने भी लोग बीमार हैं, हमारे असलम भाई का बेटा और उम्मत के जितने लोग बीमार हैं, सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हमारी ज़ाहिरी बातिनी जितनी बीमारियां हैं सबको ख़त्म फरमा कर हमें ज़ाहिरी बातिनी शिफा मुकम्मल अता फरमा। हम सब की दुनिया आखिरत की नेक तमन्नाओं को पूरी फरमा। अल्लाह जिनकी शादियां नहीं हुई, अल्लाह उनकी गैब से मदद नाजिल फरमा। जिनका औलाद नहीं, उन्हें नेक साले तंदुरुस्त और खूबसूरत औलाद अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह खास कर हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए इस्लाम पर चलना आसान फरमा। हमारी गैब से मदद नाजिल फरमा। आपकी मदद के भिखारी हैं। ए अल्लाह आपकी मदद के बगैर कुछ होने वाला नहीं। गैब से हमारी सबकी मदद फरमा। अल्लाह मोती वाला ज्वेलर्स वालों ने नई दुकान खरीदी, अल्लाह उसमें खूब खैर और बरकत नाजिल फरमा। ज़्यादा से ज़्यादा गाहक आए, मुसलमान गैर मुस्लिम सब खुश होकर जाएं। गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। उनकी रोजी रोटी में खूब बरकतें अता फरमा। इनकी हर नेक तमन्ना पूरी फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। हमारी दर्स हदीस को कबूल फरमा। ए अल्लाह दूसरों तक जो लोग दुनिया भर में बैठ कर सुनते हैं,
अल्लाह उन्हें दूसरों तक ये लिंक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा, उलमा की बार बार मजालिस की तौफीक अता फरमा, दावत व तबलीग के काम में जोड़ने की उम्मत को तौफीक अता फरमा। अल्लाह घर घर तालीम, मस्जिद वार तालीम में बैठने की लोगों को तौफीक अता फरमा, माँ बहनों को रोजाना घरों में तालीम की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, खानकाहों के बुजुर्गों के हाथ पर बैअत होकर अपने दिल की इस्लाह की तौफीक अता फरमा और उलमाए हक की किताबें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला क़यामत बहुत करीब है, उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह परसों लखनऊ, बहराइच, मुरादाबाद रात को 1:15 बजे खतरनाक ज़लज़ले और धरती का उम्मत गफलत में सो रही है। क़यामत बहुत करीब आ गई और उम्मत सो रही है। अल्लाह उम्मत को आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। हम सबको, हमारे मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहम।